Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the statement about the characteristics features of class Monoplactophora. अब यहाँ पे बात हो रही है, कुछ characteristics feature दे रखे हैं क्लास Monoplactophora के, तो हमें उन स्टेटमेंट्स को देखना है और हमें उसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो स्टेटमेंट क्या है? बॉडी इज फ्लैट, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ओवल शेप्ड होते हैं. द एनिमल्स बियर नेफ्रीडिया एंड इंटरनल सेगमेंटेशन लाइक annelids. This is only class among mollusks which includes monoecious species. And the fourth है इसमें the body is enclosed in a mantle which secretes a dome-shaped outer shell. तो यहाँ पे बात हो रही है इन स्टेटमेंट्स की. इन स्टेटमेंट्स हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 2 4 है या 1 और 2 है या 2 और 4 है या 1 और 3 है. तो कौन सी सही स्टेटमेंट को हमें मार्क करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है क्लास मोनोप्लैकोफोरा की बात हो रही है. अब ये मोनोप्लैकोफोरा जो क्लास है ये बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का, ये मोलस्का को ये बिलोंग करती है. एंड अब अपनी स्टेटमेंट्स को अगर देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखी है इसके अंदर कि इसकी बॉडी जो फ्लैट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल और ओवल शेप्ड है, ये आपका बिल्कुल सही है. मोनोप्लैकोफोरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोनोप्लैकोफोरा के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, जो शेल जो होता है वो कैसा होता है, शेल जो होता है वो होता है सिंगल प्लेटेड सेल होता है. सिंगल प्लेटेड सेल्स होते हैं इसके अंदर, सिंगल प्लेटेड होता है, इसीलिए इसको मोनोप्लैकोफोरा होता है. और इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है. बॉडी जो है वो फ्लैट है इसके अंदर और बायलेटरल सिमेट्री होती है उसके अंदर. बायलेटरल सिमेट्री होती है इसके अंदर. बायलेटरली यानी कि आपके दो हाफ्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बायलेटरल सिमेट्रीज होती हैं. सेंट्रल एक्सिस में सिमेट्रिकल, बायसिमेट्रिकल होते हैं और ये ओवल शेप्ड होते हैं. तो ये जो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की. तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है द एनिमल्स बियर नेफ्रीडिया एंड इंटरनल सेगमेंटेशन लाइक एनिलिड्स. तो इसके लिए हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि मोनोप्लैकोफोरा के अंदर जो एग्जाम्पल जो हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं नियोपाइलिना का. नियोपाइलिना ये जो स्पीशीज है उसको हम एज अ एक्सेप्शन लेते हैं, एज अ एक्सेप्शन. इसको हम एग्जाम्पल को हम एज अ एक्सेप्शन इन मोलस्क, इन मोलस्का में एज अ एक्सेप्शन हम इसको लेते हैं. क्यों लेते हैं इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है इंटरनल सेगमेंटेशन. इंटरनल सेगमेंटेशन होती है इसके अंदर, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है इसके अंदर. और इंटरनल सेगमेंटेशन जैसे आपकी क्या होती है, लाइक एनिलिडा, लाइक एनिलिडा की तरह इसके अंदर होती हैं. इसीलिए ये क्या करती हैं, सो ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन मोलस्का. तो ये आपका इसकी जो मोलस्का है, मोलस्का एंड एनिलिडा के बीच में ये कनेक्टिव लिंक ये बनाती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोलस्का और एनिलिडा के बीच में तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. देन हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की. अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट में इसमें क्या लिखा है कि जो ये आपकी जो क्लास है मोलस्का में, दिस इज द ओनली क्लास अमंग मोलस्का विच इंक्लूड मोनोशियस स्पीशीज. अब ये जो ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि मोलस्का के अंदर, मोलस्क के अंदर जो स्पीशीज जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, डायोशियस होती हैं. स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये आपकी इसमें मोनोशियस स्पीशीज की बात हो रही है. यहाँ पे ये आपकी कैसी होती है, इसमें आपकी डायोशियस स्पीशीज होती हैं. तो ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, विच इंक्लूड्स मोनोशियस स्पीशीज. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है. यहाँ पे डायोशियस स्पीशीज है. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो है ये आपकी गलत हो जाएगी. इसके अंदर यूनिसेक्सुअल्स होते हैं ये. तो यहाँ पे आपका
ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स ऑप्शन है। देन हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है बॉडीज एनक्लोज्ड इन अ मेंटल विच क्रिएट्स द डॉम शेप्ड आउटर शेल्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि मेंटल जो होती है वो स्किन फोल्ड होती है। मेंटल क्या है, एक आपका स्किन फोल्ड है, स्किन फोल्ड है ये। और ये आपका कौन स्क्रीट करता है, एक डॉम शेप्ड आउटर शेल जो है वो स्क्रीट करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका, ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारी इनकरेक्ट इस करेक्ट ऑप्शन का। तो करेक्ट ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है एंड फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, सेकंड एंड फोर्थ और वन और थर्ड ये गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 एंड 4। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।